फ्रेंड्स, आज मैं नेज़िम इज़िकल का लिखा एक बहुत ही शानदार सटायरिकल पीस नैरेट करने जा रहा हूँ। वो है गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस। इस पोएम का टाइटल देखिए। आपको लगेगा कि मिस पुष्पा जो कैरेक्टर है उसे गुड बाय पार्टी दिया जा रहा है, लेकिन आप एकदम गलत हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई थीम नहीं है कि कोई एक बंदी है मिस पुष्पा जो गुड बाय पार्टी ले रही है या फिर बहुत ही इमोशनल हो जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। इस पोएम का मेन जो फंडा है, जो थीम है, वो ये है कि सेमी एजुकेटेड जो सोसाइटी होता है उसमें इंडियंस किस तरह से इंग्लिश यूज़ करते हैं मिस्टेकनली और गलत इंग्लिश बोलते हैं, उसके ऊपर यहाँ पर सटायर किया गया है। तो सटायरिकली उन्होंने दिखाया है कि सेमी एजुकेटेड सोसाइटी में किस तरह से लोग जो है गलत इंग्लिश बोलते हैं। यही इस पोएम का थीम है। जब मैं इस पोएम को डिस्कस करूँगा तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। फर्स्ट स्टैंजा में पोएट बताते हैं, फ्रेंड्स, आवर डियर सिस्टर इज़ डिपार्टिंग फॉर फॉरेन इन 2-3 डेज। हमारे प्यारे मित्र और बहन, यहाँ पर सिस्टर कहा गया है, चली जा रही है। इस डिपार्टिंग का मतलब चली जा रही है कहाँ पर? फॉरेन पर। 2-3 दिनों के अंदर, इन 2-3 डेज मतलब 2-3 दिनों के अंदर हमारी जो बहन है, हमारी फ्रेंड है, वो फॉरेन में चली जा रही है। यहाँ पर मिस पुष्पा को मेंशन किया गया है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो मिस पुष्पा है शायद किसी ऑफिस की एक स्टाफ है जो यहाँ से चली जा रही है ऑफिस से, और दूसरा वहाँ दूसरी किसी कंट्री में उसकी नौकरी लग गई है और वहाँ से जा रही है। इसके लिए यहाँ पर गुड बाय पार्टी रखी गई है। जब मैं ये पूरा पोएम पढ़ूंगा तो देखिएगा कि पूरी पोएम में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही यूज़ किया गया है। फिर वो बताते हैं, एंड वी आर मीटिंग टुडे टू विश आर बॉर्न बॉय जी। तो हम लोग यहाँ पर इकट्ठा क्यों हुए हैं? ये मीटिंग किस लिए है? हम लोग उन्हें विश करना चाहते हैं। हार का मतलब मिस पुष्पा को हम विश करना चाहते हैं फॉर इज बॉर्न बॉय जी। बॉर्न बॉय जी का मतलब होता है उनका जो जर्नी होने वाला है। बॉय जी ज़्यादातर समुंदर की जर्नी होती है, तो शायद मिस पुष्पा बाहर की देश में जा रही है जहाज़ से, इसीलिए यहाँ पर बॉर्न बॉय जी कहा गया है। सिंपल सी बात है कि उनकी जो जर्नी होगी उसके लिए हम उन्हें विश करना चाहते हैं और इसीलिए ये मीटिंग रखा गया है। यहाँ पर देखिए वी आर मीटिंग, यहाँ पर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट बताते हैं, यू आर ऑल नोइंग फ्रेंड्स। फिर देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज़ किया गया है कि यू आर ऑल नोइंग फ्रेंड्स, आप सब लोग जानते हैं। व्हाट स्वीटनेस इज़ इन मिस पुष्पा। मिस पुष्पा में कितनी स्वीटनेस है। आई डोंट मीन ओनली एक्सटर्नल स्वीटनेस। मैं सिर्फ उनकी बाहर की स्वीटनेस के बारे में, मिठास के बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ, बट इंटरनल स्वीटनेस, वो अंदर से भी स्वीट है। मिस पुष्पा स्माइलिंग एंड स्माइलिंग। देखिए फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज़ किया गया है कि मिस, इसका मतलब ये है कि मिस पुष्पा हमेशा हंसती रहती है, खिलखिलाती रहती है। लेकिन यहाँ पर दिखाया गया कि मिस पुष्पा इज स्माइलिंग एंड स्माइलिंग, मतलब वो हमेशा हंसती रहती है, इवन फॉर नो रीज़न बट सिंपली बिकॉज शी इज़ फीलिंग। और उनकी हंसी के पीछे कोई वजह नहीं रहता है, बस सिंपली क्योंकि वो खुश होते हैं या फिर उनकी फीलिंग के लिए वो हंसते रहती है, वो हंसते रहते हैं। शी इज़ फीलिंग, यहाँ पर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज़ किया गया। इस तरह से पूरी जो पोएम मैं पढ़ता जाऊँगा, आप देखिएगा कि हर जगह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही लगातार यूज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ पर पोएट दिखाना चाहते हैं कि लैकिंग ऑफ ग्रामेटिकल नॉलेज इंडियंस जो होते हैं वो चाहे कोई पार्टी में हो या फिर कोई स्पीच दे रहे हो, हमेशा गलत इंग्लिश बोलते हैं जो सेमी एजुकेटेड पीपल रहते हैं। यही मेन मुद्दा है इस पोएम को लिखने के पीछे। फिर नेक्स्ट स्टैंजा में वो बताते हैं, मिस पुष्पा इज़ कमिंग फ्रॉम वेरी हाई फैमिली। मिस पुष्पा, यहाँ पर हाई फैमिली का मतलब है बहुत ही फेमस, रिनॉन्ड और प्रॉस्पेक्टिव फैमिली से बिलोंग करती है मिस पुष्पा। हर फादर वॉज रिनॉन्ड एडवोकेट। उनके जो पिता थे वो बहुत ही एक रिनॉन्ड एडवोकेट थे, वकील थे, इन बलसर और सूरत, शायद बलसर या फिर सूरत के। आई एम नॉट रिमेंबरिंग नाउ विच प्लेस, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कौन सा जगह से उनके पिताजी बिलोंग करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टैंजा में वो बताते हैं सूरत, IS, और वो बता रहे हैं कि हाँ सूरत से। वंस ओनली आई स्टेड इन सूरत, मैंने एक बार सूरत में रहा भी था। विथ फैमिली मेम्बर्स ऑफ माई अंकल्स वेरी ओल्ड फ्रेंड, किसके साथ मैं रहा था? एक मेरी अंकल का एक दोस्त था, पुराना फ्रेंड, उनके फैमिली के साथ मैं एक बार सूरत में था।
हिज वाइफ वॉज कुकिंग नाइसली। यहाँ पर देखिए फिर पास्ट कंटिन्यूस यूज़ किया गया है। कंटिन्यूस टेंस का लगातार यूज़ यहाँ पर किया गया है। उनकी जो पत्नी थी, मतलब उनका अंकल का जो दोस्त था, उनका पत्नी जो है वो बहुत अच्छा खाना पकाती थी। दैट वाज लॉन्ग टाइम एगो। और ये जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये बहुत दिन पहले की बात है। फिर नेक्स्ट स्टैंजा में बताते हैं कमिंग बैक टू मिस पुष्पा। चलिए अभी हम मिस पुष्पा के बारे में बात करेंगे। शी इज़ मोस्ट पॉपुलर लेडी विथ मेन ऑल्सो एंड लेडीज़ ऑल्सो। तो ये कहना चाहते हैं कि मिस पुष्पा जो थी वो चाहे वो आदमी हो या औरत, सबके साथ घुल मिल जाते थे, इसीलिए वो बहुत पॉपुलर भी थे, सबके दिलों में राज करते थे। वेनेवर आई आस्क्ड हर टू डू एनीथिंग, जब भी मैंने उनसे कुछ पूछा कुछ करने के लिए, शी वॉज सेइंग, वो कहते थे, शी वॉज सेइंग, देखिए यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस यूज़ किया गया है, जस्ट नाउ ओनली आई विल डू इट, अब भी मैं करके देता हूँ। वो कभी ये नहीं कहते थे कि नहीं मैं भी नहीं कर पाऊँगी, बाद में कर दूँगी, ये सब नहीं। वो जब भी कोई कुछ पूछते हैं उनसे, तभी तुरंत वो काम करके देती थी। दैट इज़ शोइंग गुड स्पिरिट। इससे पता चलता है कि वो कितनी काम से प्यार करते थे। तो उनके अंदर एक गुड स्पिरिट था, एक पावर थी काम करने के लिए। आई एम ऑलवेज अप्रिसिएटिंग द गुड स्पिरिट। मैं हमेशा अप्रिसिएट करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ उनकी इस गुड स्पिरिट के लिए। फिर लास्ट स्टैंजा में वो कहते हैं पुष्पा मिस इज़ नेवर सेइंग नो। आज तक हमने मिस पुष्पा को कभी ना कहते हुए नहीं सुना। वट एवर आई और एनीबडी इज आस्किंग, कभी भी मैं या फिर कोई भी कुछ पूछता है उनसे, शी इज़ ऑलवेज सेइंग येस, वो हमेशा हाँ कहती थी। एंड टुडे शी इज़ गोइंग टू इम्प्रूव हर प्रॉस्पेक्ट, और आज वो जा रहे, हमसे विदा ले रहे, हमसे अलविदा कह रहे, क्योंकि उन्हें ज़िंदगी में और तरक्की करनी है। एंड वी आर विशिंग हर बोन वॉयजी, इसलिए हम उनकी जर्नी के लिए विश करना चाहते हैं। नाउ आई आस्क अदर स्पीकर्स टू स्पीक। अभी मैं चाहूँगा कि दूसरा बंदे यहाँ पर जो लोग हैं वो भी आए स्टेज में और कुछ कहे। एंड आफ्टरवर्ड्स मिस पुष्पा विल डू समिंग अप, और लास्ट में मिस पुष्पा स्पीच देगी और इस मीटिंग को ख़त्म करेगी।